ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री, आई डोंट लाइक, आई अवॉइड, बट ट्रिग्नोमेट्री लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड। तो यही हाल आप में से बहुत से बच्चों का होगा कि भाई ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़नी ही पड़ेगी, आगे काम आनी है, बोर्ड के पेपर में आनी है और हर जगह मिलेगी। तो इसलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आज अच्छे से पढ़ेंगे, सीखेंगे, पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए और आगे भी आपको कभी ट्रिग्नोमेट्री परेशान ना करे। तो आ जाओ पढ़ते हैं। कहानी यही है कि आज क्या है हमारा टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री। तो लिख देता हूं यहाँ पे क्या स्पेलिंग है ट्रिग्नोमेट्री की, TRIGONOMETRY, ये हमारी प्यारी सी स्पेलिंग है ट्रिग्नोमेट्री की। कहानी ये है कि ट्रिग्नोमेट्री को ट्रिग्नोमेट्री कहते क्यों है, इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसमें कोई दिक्कत नहीं है खास, बहुत आसान चीज़ें हैं, लेकिन हमें ये समझना भी ज़रूरी है, लेकिन हम आगे समझेंगे। अभी बस कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर, ताकि हम आगे फिर अच्छे से पढ़ सकें। तो आ जाओ देखते हैं कि कुछ नाम आपको याद करने हैं। सबसे पहले क्या है कि कुछ नाम आपको याद करने हैं, तो आ जाओ साथ मिलके नाम याद करते हैं। क्या है, सबसे पहले है साइन। हमारा सबसे पहला क्या है, साइन है, इतना तो याद रहेगा, साइन। उसके बाद क्या है हमारे पास, कॉस। साइन के बाद क्या आएगा हमारे पास, कॉस आ जाएगा। साइन हो गया, कॉस हो गया। फिर एक है टेन, साइन कॉस और फिर टेन। तो इतना आपको याद रखना है, पहले तो साइन है, फिर कॉस है और फिर उसके बाद टेन है, इतना याद रहेगा। अब क्या करना है, ये जो कॉस है हमारे पास, कॉस से ही उठा लो, कॉस से कोसेक बना दो। कॉस से क्या बना दिया हमने, कोसेक। पहले क्या था, कॉस, अब क्या है हमारे पास, कोसेक है। तो साइन कॉस टेन, फिर कॉस से हमने क्या बना दिया, कोसेक बना दिया। बिल्कुल आसान है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कोसेक में से देखो कॉस है और सेक है, तो ये सेक उठा लो, तो यहाँ पे क्या आ गया, सेक। तो साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉस से कोसेक और फिर कॉस और सेक, इसमें दो हैं तो यहाँ पे सेक आ गया। ये बात याद रखना, ये आगे कुछ चीजें हैं जो याद करने में बहुत काम आएगा। तो यहाँ हमारा कोसेक आ गया, फिर कॉस सेक हो गया, और उसके बाद आगे हमने बचपन से एक वर्ड सुना है कॉटन। क्या सुना है, कॉटन, COTTON होता है। तो देखो टेन है हमारे पास, ओ की जगह ए कर दो, तो क्या बच गया, कॉट। तो यहाँ पे यही है COT, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, COT। तो COTTON कॉटन होता है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, कॉट टेन। कॉट टेन है, ओ की जगह ए है, कोई दिक्कत नहीं है। और इन्हें आप याद भी रखना, कॉट और टेन का आपस में रिलेशन भी है, ये आपके साथ आगे काम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल आप इतना याद रखो कि साइन है, कॉस है, टेन है, फिर उसके बाद कोसेक है, सेक है और कॉट है। तो इतना आपको अच्छे से याद हो गया होगा, इसमें कोई खास दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। अब आगे चलते हैं। अब आगे आपको पता होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज है एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो आ जाओ, आपके लिए मैं एक प्यारा सा राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूं। तो ये रहा हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। आपको पता ही होगा क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बता देता हूं कि राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, एक 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको नाम भी दे देते हैं ABC, इस तरीके से हमने इसे नाम दे दिया, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। या एक काम करते हैं, नाम की बात बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी छोड़ देते हैं इस चीज को। तो छोड़ो, इसके नाम को अभी रहने देते हैं, ठीक है, सिंपल समझ लेते हैं बिल्कुल। देखो बात क्या है ना, अब ये याद रखना, अभी के लिए फिलहाल के लिए हमें ये याद रखना है कि इसकी 3 साइड है, तो तीनों साइड को हमने नाम दे रखे हैं, तीनों साइड को हमने नाम दे रखे हैं। ये जो सीधा खड़ा है इसको बोल देते हैं परपेंडिकुलर। लेकिन ये बात है कि ये रिजिड नहीं है, ये चेंज होते हैं, लेकिन वो चेंज बाद में होंगे। अभी आप फिलहाल के लिए यही फिक्स कर लो कि ये जो सीधा खड़ा है इसको क्या नाम दे दिया, परपेंडिकुलर, P, ठीक है। P से क्या है हमारा, परपेंडिकुलर। यहां मैं लिख देता हूं परपेंडिकुलर, PERPENDICULAR, परपेंडिकुलर है ये हमारा। उसके बाद आगे चलते हैं, तो ये जो लेटा हुआ है, ठीक है, नीचे है, इसको हम बोलते हैं बेस, यहाँ B लिख देते हैं। तो B से क्या हो गया हमारा, बेस हो गया, BASE, ये हमारा बेस है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो ये वाली जो साइड होती है सबसे लंबी साइड होती है, ठीक है, तो इसको नाम देते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं इसे, हाइपोटेन्यूज। तो H से क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज है, इस तरीके से। तो हाइपोटेन्यूज है, ये रहा हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया। अब आगे की कहानी यही है कि जब हमने नाम याद कर लिया, फिर हमने राइट एंगल ट्राइंगल को देख लिया। अभी मैंने क्या बोला, देखो परपेंडिकुलर बेस वैसे अपनी जगह बदलते हैं, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि परपेंडिकुलर बेस अपनी जगह बदल लेते हैं, कभी ये बेस बन जाता है, कभी ये परपेंडिकुलर बन जाता है। लेकिन अभी आप दिमाग में यही रखो कि ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है,
ठीक है, और हाइपोटेन्यूज हमारा फिक्स रहता है, ताकि आपको अच्छे से बात समझ में आ जाए। अब आगे चलते हैं जरा कि कहानी क्या है। असल में क्या है ना, ये जो आपने 6 नाम याद किए हैं, ये जो नाम है ये रेशियोज हैं, ये सब क्या है, रेशियोज। और रेशियोज किसके, इसी राइट एंगल ट्राइंगल के किन्हीं 2 साइडों के, मतलब 2 साइड का रेशियो ये है, 2 साइड का रेशियो ये है, किन्हीं 2 का रेशियो ये है। अब आगे चलते हैं। अब एक वर्ड है, या वर्ड कहें या सेंटेंस कहें, ठीक है, कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या आता है हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ऐसे स्कूल में या फिर कहीं भी सिखाया जाता है आजकल कि ये रेशियो किस चीज के हैं, ठीक है, कौन कौन सी साइड के रेशियो हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हम उससे भी एक आसान तरीका ढूंढते हैं, ठीक है। जब हम पिक्चर की मदद से याद करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि हमें ज्यादा अच्छे से याद हो जाता है। तो बिल्कुल हम यहाँ पे वही करेंगे, पिक्चर से ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसको दिमाग में बिठा लो कि ऐसे हाइपोटेन्यूज है, ऐसे परपेंडिकुलर है, ऐसे बेस है। अब उन रेशियोज को यहाँ पे बिठाना है, बस इतना सा काम कर लोगे आपको अच्छे से आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन, क्या लिख दिया मैंने, साइन। ये मेरे पास यहाँ पे साइन है, इस कोने पे कौन बैठा है, साइन बैठा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस कोने पे किसे बिठा देंगे हम, कॉस को बिठा देंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। फिर इस कोने पे क्या बिठा देना है, हमें टेन बिठा देना है। तो यहाँ क्या आया, साइन, यहाँ पे क्या आया, कॉस, और यहाँ पे क्या आया, टेन आ गया। कोई दिक्कत इतनी बात में नहीं होनी चाहिए। बस इतना याद रखो, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, इस कोने पे हमने साइन बिठाया है। तो देखो साइन जहां बिठाया है तो यहाँ पे कौन से 2 रेशियो हमारे पास हैं, एक है परपेंडिकुलर और एक है हाइपोटेन्यूज। तो साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इस तरीके से। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या बिठाया है, कॉस। तो कॉस के साथ क्या है, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और फिर यहाँ पे कौन है हमारा, टेन। टेन के साथ कौन कौन है, परपेंडिकुलर और बेस। तो ये हमारे आ गए परपेंडिकुलर और बेस आ गए। बस इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। दिमाग में जब भी आपके आना होगा ना, ऐसे ही ले आना कि ये डायग्राम है हमारे पास, जैसे मैं बना रहा हूँ, शायद इसमें कैमरे में उल्टा ना आ रहा हूँ तो मैं यहाँ ऐसे बना के दिखा देता हूँ। ये है, ठीक है, ये डायग्राम फिक्स है। इसमें क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हमारा साइन है इस कोने पे, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हो गया। यहाँ पे हमारा कॉस है तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज हो गया, और वहां पे टेन है तो परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया, इस तरीके से। तो ये बिल्कुल आपको आसान लग रहा होगा, कोई खास दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं जरा। अब कहानी ये देखिए, आपको ये याद रखना है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइन है और साथ में कौन आ जाएगा, कोसेक भी आ जाएगा। साइन के बाद क्या आ जाएगा यहाँ, कोसेक। तो कोसेक क्या हो जाएगा, h बाय पी, इसका उल्टा है। जैसे ये क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। अब जरा यहाँ आते हैं, देखो इसके बाद क्या कहानी है ना कि साइन के साथ कौन आ गया, कोसेक, ये पूरा का पूरा आ गया। फिर कोसेक में 2 हैं, कॉस और सेक। तो आप कोसेक से याद रखना कि कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक। कॉस का उल्टा सेक होता है। तो यहाँ क्या लिखा, सेक, और फिर सेक क्या हो जाएगा, h बाय बी हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस हो जाएगा। ये बात आपको अच्छे से याद हो गई होगी कि यहाँ पे क्या था, साइन का उल्टा याद रख लेना, कोसेक है, ठीक है। और फिर कोसेक के 2 टुकड़े थे, कॉस और सेक, तो वो एक दूसरे के उल्टे हैं। और फिर मैंने एक वर्ड याद करवाया था, कॉटन। क्या याद करवाया था, कॉटन। तो बिल्कुल यहाँ भी कॉटन चलेगा कि कॉट टेन का उल्टा है। कॉट किसका उल्टा है, टेन का, तो ये बन जाएगा बी बाय पी। तो कोई खास दिक्कत आपको इतने में नहीं आई होगी। ये 6 के 6 नाम याद हो गए होंगे, इन्हें इस ट्रायंगल पे बिठाना आ गया होगा। और बात वही है ना, जब हम पिक्चर से याद करते हैं तो हमें ज्यादा याद होता है। तो पूरी उम्मीद है इतना आपको अच्छे से याद हो गया होगा। इसके आगे की कहानी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, कुछ आइडेंटिटीज है, ये सब मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे भी हम ऐसे ही मिलते रहे और मैं आपको अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा सकूं, सिखा सकूं। बाकी अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, या कोई दिक्कत हो रही हो समझने में, या कुछ भी हो, कोई भी फीडबैक हो तो आप मुझे जरूर देना। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही।